हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएसटीसी गुरुकुल। मेरा नाम है रुचि गोस्वामी और आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो इंग्लिश की रहेगी। लास्ट जो क्लास थी हमारी इंग्लिश की उसमें हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में सीखा था। आज की जो हमारी क्लास है वो पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में है। पास्ट परफेक्ट टेंस बहुत छोटा सा टेंस है, इसकी आधी से ज्यादा जानकारी हमने पास्ट सिंपल टेंस में ले ली थी। तो इसको थोड़ा सा एक बार इसकी डिटेल्स जान लेते हैं, इसके रूल्स और ये सब क्या होते हैं। उससे पहले गाइस, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन, क्वेरी या अपडेट चाहिए तो आप वहाँ मैसेज करके हमें पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है। ये बहुत ही छोटा टेंस है और इस ये हमने पूरा जो पास्ट सिंपल टेंस में पढ़ लिया था। बस इतना सा ही इसमें ये ध्यान रखना होता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग जब होता है जब भूतकाल में कोई काम किसी दूसरे भूतकाल के काम से पहले पूरा हो चुका हो। इस लाइन का मतलब ये है कि अगर कोई एक्शन, मैंने आपको पास्ट सिंपल टेंस में भी बताया था कि कोई दो एक्शन है, दो सेंटेंसेस है, एक काम ये है और एक काम ये है। तो जो पहले काम होता है, पहले वाला जो काम होता है वो पास्ट परफेक्ट में होता है और जो बाद वाला काम होता है वो पास्ट सिंपल में फिल होता है। तो बस इसमें इतना सा ही ध्यान रखना है कि जो भी सेंटेंसेस में दो काम होंगे, दो एक्शन होंगे, उसमें जो एक्शन पहले कंप्लीट होगा वो पास्ट परफेक्ट में होगा और जो एक्शन बाद में कंप्लीट होगा वो पास्ट सिंपल में होगा। के बाद में इसकी कुछ हिंदी की कुछ पहचान है। अगर हम ट्रांसलेट करके हम देखते हैं तो हिंदी के जो ये कुछ वर्ड्स हैं जो पास्ट सिंपल में भी हमने देखे थे, चुका था, चुकी थी या चुके थे, पहले, जब तक, उसके पहले की, ये कुछ हिंदी के वर्ड्स हैं। अगर हम ट्रांसलेट करके देखते हैं तो इनसे भी हमें पता चलता है कि यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस है। का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अफर्मेटिव जो सेंटेंस होते हैं, साधारण सकारात्मक जो सेंटेंसेस होते हैं, का स्ट्रक्चर यही होता है, सेम ही। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है। ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल है, आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। अगर इसका ट्रांसलेट करते हैं तो मैं अपना वर्क पूरा कर चुका हूँ। जैसे कि हमने लास्ट में देखा, चुका था, तो ये पास्ट परफेक्ट में आते हैं। उसके बाद में ही हैड गॉन टू स्कूल, वह स्कूल जा चुका है। हैड गॉन, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड गॉन। नेगेटिव सेंटेंसेस की अगर बात करते हैं तो सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। टोटल सेम है, सिर्फ हेड की जगह हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। का एग्जाम्पल है, शी हैड नॉट कंप्लीटेड द वर्क, उसने अपना काम पूरा नहीं किया था। तो यहाँ पे हैड नॉट आ जाएगा जहाँ पे नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। ही हैड नॉट ईटन फूड, हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की अगर हम बात करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि हमें पता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले आती है। इसी कारण से हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इसका स्ट्रक्चर होगा। हेड हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। एग्जाम्पल है इसका, हैड यू सीन द मूवी। हेड हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब हो गई, सब्जेक्ट यू हो गया, सीन हमारी वर्ब है और ऑब्जेक्ट हमारे पास में दी मूवी है। ठीक है। सी की जो फॉर्म लगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी सीन। हैड ही अराइव्ड, हैड हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट ही हो गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म अराइव्ड। इसका प्रयोग हम जान लेते हैं। तो इसका पहला प्रयोग तो ये है, जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं इस बारे में, कि जो काम, मतलब दो काम होते हैं पास्ट में, कोई भी दो एक्शन अगर पास्ट में कंप्लीट हो रहे हैं, लेकिन जो पहला कंप्लीट हुआ है काम उसी पास्ट परफेक्ट में होगा और जो बाद में कंप्लीट हुआ है वो पास्ट सिंपल में होगा। बस पास्ट परफेक्ट में हमें ये ही बात ध्यान रखनी है कि जो काम पहले कंप्लीट हुआ है वो हमेशा हमें पास्ट में परफेक्ट में फिल करना है। तो इसका एक एग्जांपल है, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। ट्रेन पहले जा चुकी थी, मैं बाद में पहुंचा। तो पहले क्या काम हुआ है, पहले ट्रेन जा चुकी है और वो बाद में पहुंचा है। तो जो पहले काम हुआ है
वो पास्ट परफेक्ट होगा। पास्ट परफेक्ट हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, इसलिए हैड लेफ्ट यहाँ पे फिल होगा। हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड लेफ्ट। इसका सेकंड प्रयोग ये है कि बिफोर या आफ्टर के साथ में। तो अ, अगर ऐसे हम मतलब जैसे ये इसमें हमने खुद ने हमें पता लगाया था कि कौन सा काम पहले हुआ है और कौन सा काम बाद में हुआ है। ये बिफोर और आफ्टर एक एडवर्ब भी मानी जा सकती है इसकी। तो अगर बिफोर से पहले वाला कोई काम है तो वो पास्ट परफेक्ट में होगा, और ये कुछ ध्यान रखने वाली बातें हैं। और अगर आफ्टर से बाद वाला कोई काम है तो भी वो पास्ट परफेक्ट में ही होगा। अगर एग्जाम्पल में हमें बिफोर और आफ्टर दिया हुआ है तो हम इजीली उसको जान सकते हैं कि बिफोर से जो भी पहले काम है वो हमें पास्ट परफेक्ट में करना है, और जो आफ्टर के बाद वाला काम है वो भी हमें पास्ट परफेक्ट में फिल करना है। जैसे कि शी हैड डन हर होमवर्क बिफोर शी वेंट टू बेड। बिफोर है, बिफोर से जो पहले वाला काम है वो हमारा पास्ट परफेक्ट में होगा। पास्ट परफेक्ट हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसलिए हैड डन यहाँ पे आ जाएगा। शी हैड डन हर होमवर्क बिफोर शी वेंट टू बेड। ये कुछ एडवर्ब्स हैं इसकी, कॉमन टाइम एक्सप्रेशंस हैं, जैसे कि हर टेंस में हमने पढ़े थे। तो बिफोर जो हम पहले पढ़ चुके, आफ्टर इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, ऑलरेडी, बाय द टाइम और वेन। ये कुछ एडवर्ब्स हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की, जिनको देखते ही हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे पास्ट परफेक्ट फिल होगा। ये दो एग्जाम्पल हैं जो हमारे बीएसटीसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ही वर्ब दे रखी है फिनिश द वर्क बिफोर सनसेट। हमने पढ़ा था कि बिफोर से जो पहले वाला काम होगा, मतलब ये वाला, वो पास्ट परफेक्ट में होगा। पास्ट परफेक्ट हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड फिनिश्ड इसका आंसर होगा। फिनिश की थर्ड फॉर्म होती है फिनिश्ड। व्हेन आई रीच द स्कूल द बेल डैश रिंग। व्हेन है पास्ट परफेक्ट की एडवर्ब है, इसलिए पास्ट परफेक्ट टेंस फिल होगा। हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हेड रंग। और ये कुछ दो लाइनें हैं याद रखने वाली कि अगर पास्ट में पास्ट से पहले कोई काम हो गया तो वो भी हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में फिल होगा। और इसमें जैसे हर में हमें वर्ब के साथ में फिल करना था कि सिंगुलर और प्लूरल के साथ हमें उस हिसाब से हमें वर्ब फिल करनी होती थी, लेकिन यहाँ पे किसी भी सब्जेक्ट के साथ में ओनली हेड ही फिल होगा। चाहे आई हो, ही हो, शी हो या दे हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हमेशा यहाँ हेड ही फिल होगा। तो ये था हमारा आज का छोटा सा वीडियो जो हमने पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में जाना। ये हम पहले भी जान चुके थे, लेकिन फिर भी इसको अलग से आइडेंटिफाई करना जरूरी था, तो इसलिए ये था वीडियो हमारा। तो मिलते हैं ऐसी ही कुछ नई वीडियोस के साथ में। अगली जो हमारी क्लास होगी वो होगी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।